नमस्कार। 2025 जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके लिए मिला-जुला रहा, मिश्रित रिज़ल्ट लेकर आया। हालाँकि आपसे मार्च में ही साढ़े साती खत्म हो चुकी थी और फिर भी आपको इसका कोई रिज़ल्ट देखने को नहीं मिला। परेशानियाँ आपकी कम नहीं हुई, अप डाउन यानी कि आपकी लाइफ में आते रहे और जबकि शनि आपके पराक्रम भाव में थे। पराक्रम के भाव में देखिए शनि पराक्रम भाव में अच्छी रिज़ल्ट प्रदान करते हैं और काफ़ी लंबे समय से ये वक्र चल रहे थे। मीन राशि में शनिदेव काफ़ी बेहतरीन परिणाम देखने को मिल सकते हैं आपको। व्यक्ति मेहनत क्रम के द्वारा नई ऊंचाइयों तक जाता है, उन्नति के अवसर प्राप्त करता है, लेकिन ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला। मकर राशि के जातकों के लिए नवंबर के महीने में जैसे ग्रहों की चाल बनने वाली है, आपके जीवन में कोई कमी नहीं रहेगी। जी हाँ, आपने सही सुना है और यही आज का टॉपिक है। तो जान लेते हैं कि इस वीडियो के माध्यम से मकर राशि के जातकों के लिए क्या परिवर्तन चेंज आया, आपको अपनी लाइफ में देखने को मिला। ऐसे कौन से ग्रहों की चाल बनने वाली है जो आपके लाइफ को चेंजमेंट कर दे। नमस्कार मित्रों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है मेरे चैनल में। अगर चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। देखिए मकर राशि वाले, आप अपनी चंद्र राशि और लग्न और नाम के पहले अक्षर के आधार पर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। नवंबर के महीने में कई महत्वपूर्ण परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले तो राहु का आधिपत्य रात शुरू होने वाला है। जैसे सूर्य और शुक्र का राशि परिवर्तन देखा, सूर्य का नीच राशि से उच्च में जाना, गुरु और बुध दोनों ग्रह वक्री होंगे। सबसे अहम राहु का अपने स्वयं के नक्षत्र शतभिषण नक्षत्र में प्रवेश 23 नवंबर को हो जाएगा। ये सबसे बड़ा परिवर्तन होगा और शनिदेव वक्र से मार्गी हो जाएंगे, ये भी बड़ा परिवर्तन होगा। आपके राशि के स्वामी, ये इतने सारे ग्रह हैं एक साथ परिवर्तन कर रहे हैं, कोई सामान्य प्रक्रिया नहीं है यूनिवर्स में। सबसे बड़ा परिवर्तन तो राहु का होगा 23 नवंबर से 1 अगस्त 2026 तक। ये अपने स्वयं के नक्षत्र में रहेंगे। और देखिए जो तीनों ग्रहों का परिवर्तन हुआ है, मेन प्लेनेटों का, गुरु बृहस्पति का, शनि का, राहु का, ये काफी लंबे समय यानी कि 2026 तक असर दिखाने वाला है। इसीलिए ये आपके 2026 की नींव रखेंगे। 28 नवंबर से शनिदेव वक्र से मार्गी होने जा रहे हैं। यहाँ आपको नए स्टार्टिंग, नए सवेरा आपको देखने को मिल सकता है। एक नए भविष्य की 2026 की नींव रखेंगे। आपने देखा होगा कि आपके कार्यों में काफी परेशानियां देखने को मिल रही होंगी। जो कार्य मतलब आप सोच रहे थे, प्लान कर रहे थे, जिस कार्य को आप उस कार्य में इम्प्लीमेंट नहीं कर पा रहे थे क्योंकि या तो कोई परेशानी आ गई या फिर कोई सावधानी निर्मित नहीं हो पाई। इसकी एक वजह रही शनि की वक्र अवस्था में गोचर। देखिएगा फर्क हमारे जीवन पर ग्रह का बहुत पड़ता है, लेकिन यदि हमारी राशि का स्वामी वक्र हो जाए, मार्किस हो जाए या नीच दृष्ट हो जाए तो ज्यादा परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। वक्र शनि की सप्तम दृष्टि आपके भाग्य पर, तो भाग्य ने तो आपका डेफिनेटली साथ दिया नहीं दिया होगा, कहीं ना कहीं आपको स्ट्रगल, संघर्ष करना रहा होगा, जिससे आपके अंदर चिड़चिड़ापन, टेंशन, स्ट्रेस आपके अंदर देखने को मिला होगा। जब काम नहीं बनते हैं तो फ्रस्ट्रेशन आना स्वाभाविक हो जाता है। साढ़े शक्ति हो या ढया हो, नेगेटिव रिजल्ट जब ज्यादा मिलते हैं, यदि आप को शनि की दशा, महादशा चल रही हो, जैसे शनि वक्र चल रहे हैं, यदि आपका शनि की दशा चल रही है या शनि आपके पर्सनल हॉरोस्कोप में नीच है तो आपको ज्यादा नेगेटिव परिणाम इसके देखने को मिलते हैं। थर्ड हाउस में विराजमान शनिदेव जब मार्गी हो जाएंगे तो यदि आप कोई नया कार्य करने की सोच रहे हैं या आपने कोई पूरी तैयारी कर रखी है तो अब आप 28 नवंबर के बाद से कर सकते हैं। यहाँ शनि आपके लिए उन्नति के, भाग्य के रास्ते निर्मित करेंगे। अब आप जो कार्य करेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी और 100% होगी। इसके बाद बात कर लेते हैं सूर्यदेव की। तो 16 नवंबर से यानी कि 16 नवंबर से सूर्य अपनी नीच की राशि को भी छोड़ देंगे तो वो आपके 11th हाउस यानी लाभ हाउस में प्रवेश कर जाएंगे। 11th हाउस में देखिएगा सूर्य के बहुत ही अच्छे रिजल्ट हमें देखने को मिलते हैं। सूर्य 11th हाउस में मंगल के साथ में युति है वृश्चिक राशि में। 26 नवंबर से शुक्र भी आपके 11th भाव में चले जाएंगे और बुध भी आपके 11th हाउस में गोचर करेंगे। तो बुध यहाँ अस्त अवस्था में रहेंगे। 11th हाउस में 4 ग्रहों की युति,
सूर्य, मंगल, शुक्र और बुध। 11th हाउस आपका बहुत ज़्यादा मकर राशि वालों स्ट्रॉन्ग रहने वाला है। 11th हाउस क्या होता है? आपकी इनकम का, आय का, आपके डिजायर्स का, इच्छाओं का, लाभ का, आपकी सोशल सरगट का, दायरे का। वहाँ 4 ग्रहों का होना कितनी बेस्ट पोजीशन रहेगी आपके लिए। आपको जॉब में लाभ, आय में वृद्धि, आय के स्रोत, साधन निर्मित हो सकते हैं। आप जॉब के साथ बिजनेस भी स्टार्ट कर सकते हैं। यदि आप काफी टाइम से सोच रहे हैं, एक से ज्यादा स्रोतों से आमदनी आपको आ सकती है। आपके 10th हाउस कर्म क्षेत्र का स्वामी शुक्र जब लाभ भाव में इन्वेस्टमेंट से आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि शुक्र की दृष्टि आपके 5th हाउस पर है। और 5th हाउस किस चीज का होता है? आपके इन्वेस्टमेंट का। और 11th हाउस होता है लाभ का। तो इन्वेस्टमेंट से आपको डेफिनेटली लाभ की प्राप्ति होगी। बिजनेस, व्यापार में लाभ, बिजनेस में कोई प्रोजेक्ट या डील आपको मिल सकती है, या आप नया बिजनेस स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, तो आप 28 नवंबर के बाद से आप स्टार्ट कर सकते हैं। 2026 में आप जो भी कुछ प्राप्त करेंगे, उसकी नींव 28 नवंबर के बाद शनि के मार्गी होते ही रखी जाएगी। जो जातक जॉब करते हैं, उन्हें नए अवसर, नई अपॉर्चुनिटी प्राप्त हो सकती है। आप अगर जॉब चेंज करने की काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, या वर्क प्लेस पर आपको कोई प्रेशर था, या किसी प्रेशर में आकर के आप काम कर रहे थे, तो ये वही टाइम पीरियड है जब आपको मनचाहा जॉब मिल सकता है। देखिएगा, मकर राशि के जातकों, आपकी राशि के स्वामी शनि हैं। जब कुंभ राशि के स्वामी भी शनि हैं, लेकिन मकर राशि में जब शनि ज्यादा कर्म और मेहनत करवाते हैं, तभी आपको कुछ प्राप्त होता है। मतलब आपको एफर्ट्स ज्यादा लगाने पड़ते हैं, बिना एफर्ट्स के आपको कुछ प्राप्त नहीं होता। लेकिन शनिदेव मेहनत का रिजल्ट जरूर देते हैं, क्योंकि कर्म फलदाता है शनिदेव। तो अब आपके द्वारा किए गए मेहनत का, कार्य प्रयास का रिजल्ट आपको प्राप्त होने वाला है। पारिवारिक जीवन में, मैरिड लाइफ में आपकी अच्छी रहेगी, क्योंकि आपके 7th हाउस में गुरु बृहस्पति विराजमान है, उच्च अवस्था में है। यदि विवाह आपका नहीं हो पा रहा था, तो अब आपके विवाह के योग बनेंगे। समाज में आपका मान सम्मान, प्रतिष्ठा बढ़ेगा। आपको अपने लाइफ पार्टनर से लाभ की प्राप्ति होगी। स्वास्थ्य देखिए आपका अच्छा रहेगा, क्योंकि गुरु की दृष्टि आपके 1st हाउस पर है, और 1st हाउस यानी कि आप स्वयं। तो स्वास्थ्य संबंधी अगर कोई परेशानी चल रही थी, तो वो अब धीरे धीरे समाप्त होने वाली है। हेल्थ रिलेटिव से संबंधित हो सकता है कि आपके समाप्त हो सकते हैं। प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, या प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, तो इसमें आपको लाभ की प्राप्ति होगी, क्योंकि 4th हाउस का स्वामी 11th हाउस में है। कमर्शियल प्रॉपर्टी लेने का योग आपका बना हुआ है। हो सकता है घर परिवार में कोई प्रॉब्लम चल रही थी, तो वह समाप्त होगी। पारिवारिक माहौल आपका खुशनुमा रहेगा। मंगल सूर्य की युति है, और मंगल की दृष्टि आपके 2nd हाउस वाणी भाव पर है। तो देखिएगा, वाणी थोड़ी सा संभाल कर बोलिएगा, अहम ईगो को ना आने दें। मतलब वाणी पर आपको अहम ईगो नहीं आने देने हैं। वाणी पर संयम रखकर अगर आप बोलते हैं, हालांकि आप सही होंगे, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम कठोर बातें बोल जाते हैं, और सामने वाले का वो कठोर शब्द हमारे चुभ जाते हैं। तो शब्दों का चयन बहुत समझ के करना है, कि सामने वाले को बुरा ना लगे। कहते हैं वाणी ही एक ऐसा हथियार है जिससे अपने पराये हो जाते हैं, और पराये अपने हो जाते हैं। संतान की दृष्टि से भी काफी उत्तम रहेगा ये समय आपके लिए। ये समय आपको संतान से लाभ दिलाने वाला रहेगा। हो सकता है संतान आपके लिए कुछ ऐसा करे जो आप काफी समय से सोच रहे थे और आप नहीं कर पा रहे थे, लेकिन आपकी संतान अब कर दें। विद्यार्थियों के लिए ये समय काफी अच्छा है। जो डिसीजन आप लेना चाहते हैं एजुकेशन के क्षेत्र से या किसी भी क्षेत्र में, तो वो आपका पॉजिटिव रहने वाला है। लव रिलेशन के लिए वैसे तो ठीक है, लेकिन रिश्ते में थोड़ी सी अहम ईगो आ सकता है, तो उसको बिल्कुल भी ना आने दें। कोई मिसअंडरस्टैंडिंग थी वो दूर होगी। यदि आप विवाह करना चाहते हैं, यानी लव रिलेशन को आप मैरिज में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो इसके पूरे योग बने हुए हैं। आप दोनों ही एक दूसरे की इच्छाओं को पूरे कर सकते हैं। देखिएगा, ध्यान कहाँ रखना है आपको, जो सबसे जरूरी बात है वो रखना है आपको केतु पर, क्योंकि केतु आपके अष्टम भाव में विराजमान है। वर्क प्लेस पर ध्यान रखिएगा कि किसी कार्य में आप फंस न जाएं, या कोई इल्जाम आपके ऊपर न लग जाएं। वर्क प्लेस जहां आप जॉब करते हैं, सतर्क रहिएगा। थोड़ा सा कर्ज देने से इस समय थोड़ा बचिएगा। यदि दिया तो वापसी के चांस बहुत कम है, क्योंकि इस 6th हाउस के स्वामी आपके 11th हाउस में अस्त अवस्था में है। तो ससुराल पक्ष से बना करके रखिएगा, नहीं तो परेशानियां आ सकती है, या कोई अनबन हो जाए
तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। वाहन इत्यादि इस समय संभाल कर चलाइएगा। बात करते हैं सबसे महत्वपूर्ण बदलाव की, कलयुग के राजा राहुदेव की। तो 23 नवंबर को होने वाले एक बड़े ग्रह के गोचर परिवर्तन के बारे में। ये गोचर देखिए लगभग 7 वर्ष के पश्चात हो रहा है। 23 नवंबर की दोपहर 1:22 पर राहु सतविषा नक्षत्र के चौथे चरण में प्रवेश कर जाएंगे और ये राहु का देखिएगा अपना स्वयं का नक्षत्र है और राहु वक्र गति से चलते हैं। ये नक्षत्र तीनों नक्षत्रों में से सबसे शक्तिशाली नक्षत्र माना जाता है। इनके 3 नक्षत्र होते हैं, स्वाति नक्षत्र, आद्रा नक्षत्र और शतविषा नक्षत्र। ये जो शतविषा नक्षत्र है ये सबसे पावरफुल माना जाता है। राहु का शतविषा नक्षत्र 100 वेदों की तरह कार्य करता है और जो अंडरवर्ल्ड के काम होते हैं, जो 2 नंबर के काम होते हैं, उसके लिए भी शतविषा नक्षत्र को देखा जाता है कि आपको सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। और राहु जो अपने ही एक षड्यंत्रकारी है, एक क्रांतिकारी हैं, एक विद्रोही हैं, तो एक तख्ता पलट की पावर रखते हैं जो आपके जीवन का भी तख्ता पलट कर सकता है। मतलब यानी कि आपके जीवन में आ रही परेशानियों को भी खत्म कर सकते हैं, आपको निजात दिला सकते हैं। राहु आपके 2nd हाउस धन भाव में विराजमान है। इनका कोई भी रिजल्ट अभी तक आपको प्राप्त नहीं हुआ क्योंकि ये बलहीन थे, डिग्री वाइज काफी कम थे, जिसे मृत अवस्था बोली जा सकती है। 2nd हाउस में राहु कुंभ राशि में काफी मजबूत स्थिति में, क्योंकि ये यहाँ अपने स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश कर जाएंगे। 23 नवंबर को राहु यहाँ अचानक धन प्राप्ति के योग आपको निर्मित कर सकते हैं। 28 नवंबर के बाद से ये पोजीशन और भी आपकी स्ट्रॉन्ग बन जाएगी, परिस्थितियां मतलब आपके अनुकूल हो जाएगी। आपके कार्य, व्यवसाय, जॉब में आपके लिए सफलता के रास्ते निर्मित करेंगे। लेकिन राहु की प्रकृति है कि ये 2 नंबर के कामों से, उल्टे कामों से पैसा धन लाभ करवाते हैं, मतलब गैम्बलिंग, ट्रेडिंग, शेयर मार्केट से। इसके लिए आपको अपनी देखिए अपने हॉरोस्कोप को चेक कीजिएगा कि आपकी पर्सनल हॉरोस्कोप में राहु की पोजीशन क्या है। पता चला आप राहु के षड्यंत्र में फंस गए, आपको अपने पैसा लगा दिया और आपको नुकसान हो गया, तो प्लीज चेक करें। आप अगर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक है, लॉन्ग टर्म की दृष्टि से उत्तम रहने वाला है। कुटुंब परिवार में झगड़े करने से बचिएगा, वाणी पर कंट्रोल रखिएगा। सरकार के द्वारा भी देखिएगा 2nd हाउस के राहु दंड दिलवाते हैं, जुर्माना लगा सकते हैं, तो बी केयरफुल। राहु 2nd हाउस में खान पान का विशेष ध्यान रखिएगा। 2nd हाउस में राहु है तो खर्च और व्यय करवा सकते हैं, तो फिजूल का खर्च करने से आप बचिएगा, थोड़ा सोच समझ कर खर्चा कीजिएगा। यह राहु को समझना बहुत ही आवश्यक है क्योंकि 2nd हाउस में राहु मिश्रित फल देते हैं, अन्यथा ये हमारे जीवन में एक बड़ा खेल खेल जाएंगे। तो यहाँ राहु के पॉजिटिव रिजल्ट प्राप्त करने के लिए इनके उपाय करके जरूर चलिएगा। एक तो यह है कि आप या तो राहु के मंत्र जाप कर लीजिएगा, ओम ब्राह्म ब्रीम राहवे नमः, बुधवार को शुरू कर लीजिएगा या आप सैटरडे को स्टार्ट कर सकते हैं। दूसरा है आज सप्तधान्य या सप्तनाज जो 7 प्रकार का अनाज होता है, या तो आप दान करते हैं या किसी जरूरतमंद को आप